Hello students, welcome back to our biochemistry lecture. In this lecture we are going to discuss about the peptide linkage, their partial character means partial nature of the peptide bond. As we know that proteins are made up of amino acids. So amino acids, the long chain of the amino acids form the protein structure and these amino acids are linked together by the peptide bond. सो अब तक हमने देखा कि अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन्स ये दो टर्म्स हम अब तक स्टडी कर रहे थे, तो उसके रिलेटेड हमने बहुत से डिफरेंट कॉन्सेप्ट स्टडी किए हैं. अब यहाँ पर जो अमाइनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, so these amino acids are connected by the peptide bond. So in this lecture we are going to see in detail what is peptide bond, how the peptide bond is been formed, and what is the how the partial nature of this peptide bond is been described. मतलब peptide bond ये partial nature का है, तो ये क्यों है, तो ये सब चीज़ें मतलब ओवरऑल पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में आज हम इस लेक्चर में इन डिटेल स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. मूविंग ऑन, पेप्टाइड बॉन्ड इट इज अ ग्रीक वर्ड जिसका मीनिंग होता है डाइजेस्टेड. ओके, जो पेप्टाइड ये जो टर्म है इट इज बीन डिराइव फ्रॉम द ग्रीक एंड द मीनिंग ऑफ दैट इज डाइजेस्टेड और टू कट. ओके, सो दैट इज बीन देयर. पेप्टाइड क्या है? पेप्टाइड जैसे कि मैंने आपको कहा कि अमाइनो एसिड्स दिस आर लिंक टुगेदर बाय द पेप्टाइड बॉन्ड. ओके, एंड देन इट फॉर्म द प्रोटीन स्ट्रक्चर. तो पेप्टाइड ये एक बॉन्ड है. अगर इसे केमिकली अगर इस पेप्टाइड बॉन्ड को ही मैं केमिकली बोलूँ तो इट इज नोन एज द अमाइड बॉन्ड. ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड को ही केमिकल लैंग्वेज में कहा जाता है अमाइड बॉन्ड और बायोलॉजिकल लैंग्वेज में कहा जाता है पेप्टाइड बॉन्ड. सो नाउ बायोकेमिस्ट्री हम स्टडी करें तो हम उससे पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे. ओके, इवन यू कैन कॉल इट एज अ अमाइड बॉन्ड. इसका नेचर क्या है? अ पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म बाय या फिर इट इज अ केमिकल बॉन्ड दैट इज फॉर्म बाय जॉइनिंग द carboxyl group of one amino acid and the amino group of the second amino acid. अब ये जो मैंने सेंटेंस में कहा है यही मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखाऊंगी so that it will be more clear to you. So ये पेप्टाइड बॉन्ड कैसे फॉर्म हुआ है? अब जैसे मैंने आपको कहा दो अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है. तो पहला अमाइनो एसिड का, लेट मी शो यू डायग्राम सो दैट इट विल बी मोर क्लियर. ओके, देखिए दो अमाइनो एसिड दिखाएं, अमाइनो एसिड 1 and amino acid 2. Okay, general structure है NH2, then C that is chiral carbon को hydrogen atom attached है and the R chain is been there. Okay, R chain ये change होती रहती है, उस हिसाब से amino acid decide होते हैं and then carboxyl group is there that is your COOH. सेम सेकेंड अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है. अब जो येलो कलर में हाईलाइट किया गया है इन द बलून शेप वो है आपका पेप्टाइड बॉन्ड. क्या हुआ है यहाँ पर? कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ फर्स्ट अमाइनो एसिड एंड अमाइन ग्रुप ऑफ द सेकेंड अमाइनो एसिड आर लिंक टुगेदर एंड फॉर्म द पेप्टाइड बॉन्ड. और डिटेल में जाएंगे हम. कैसे डिटेल में जाएंगे? सी, अमाइनो एसिड अभी कार्बोक्सिल ग्रुप का ही, पहले अमाइनो एसिड में बोल रही हूँ उसके बाद में कार्बोक्सिल एसिड बोल रही हूँ या फिर कार्बोक्सिल ग्रुप बोल रही हूँ और उसके बाद में आपको बोल रही हूँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप. गेटिंग माई पॉइंट? नाउ सी, हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब OH ग्रुप. ओके, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ फर्स्ट अमाइनो एसिड फॉर्म द बॉन्ड विथ हाइड्रोजन एटम of amine group of second amino acid. ये हो गया in detail and there is release of water molecule which leads to formation of peptide bond. इस तरीके से आपका in reaction peptide bond फॉर्म होता है. ठीक है, OH ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप का फर्स्ट अमाइनो एसिड का, ओके, और हाइड्रोजन एटम ऑफ अमाइन ग्रुप ऑफ सेकेंड अमाइनो एसिड यानी कि आपका क्या हुआ? H2O इज बिन रिलीज्ड और देयर इज फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन COO एंड NH. तो इस तरीके से आपका पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हुआ है.
सेकेंडली आप देख सकते हैं, देखिए 2 अमाइनो एसिड कनेक्ट हो चुके हैं बाय द पेप्टाइड बॉन्ड एंड देयर इज रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. So when 2 amino acids are connected by single peptide bond, it is known as dipeptide. ठीक है, उसे बोलते हैं हम dipeptide. So अब हमने देखा कि पेप्टाइड बॉन्ड कैसे फॉर्म हुआ है. कमिंग बैक टू आवर प्रीवियस स्लाइड. यस, हम यहाँ आते हैं. तो जैसे मैंने आपको कहा कि पेप्टाइड बॉन्ड CO और NH के बीच में फॉर्म होता है. ओके, सो दैट इज योर पेप्टाइड बॉन्ड. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इस बॉन्ड के? सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है, दिस बॉन्ड आर स्ट्रॉन्ग विथ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर. ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं? बिकॉज ये बॉन्ड है कोवैलेंट बॉन्ड, सो दिस बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग. ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं? because these are the covalent bonds, so they are strong with partial double bond character. अब ये partial क्यों होते हैं वो हम अपने next slide में देखेंगे. ठीक है, they are not broken by heating or high salt concentration. They can be broken by स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस. मतलब ये जैसे मैंने आपको बताया कि पेप्टाइड बॉन्ड ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं. क्यों होते हैं? बिकॉज ये कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं. अब हमें कोवैलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी पता है, दिस आर फॉर्म बाय इक्वल शेयरिंग, राइट? कोवैलेंट बॉन्ड आर फॉर्म बाय द इक्वल शेयरिंग एंड दिस आर वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. सो इनको इजीली ब्रेक नहीं किया जा सकता. तो इसे अगर ब्रेक करना है, ये कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो हम कैसे ब्रेक करेंगे? by treating that peptide bond or amide bond with strong acid or strong base for a long period of time. Okay, and giving a high temperature. ठीक है, इस तरीके से हम पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं. सेकेंड ऑप्शन, वी कैन यूज सर्टन एंजाइम टू ब्रेक दिस स्ट्रॉन्ग पेप्टाइड बॉन्ड. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, पेप्टाइड बॉन्ड्स आर रिजिड एंड प्लेनर बॉन्ड्स. रिजिड मतलब ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, हार्ड होते हैं. ओके, सो दिस आर द रिजिड. और सेकेंड है कि ये प्लेनर होते. ओके, मतलब जो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है या फिर ये बॉन्ड का जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज प्लेनर. प्लेनर मतलब दिस आर अरेंज्ड इन द सेम प्लेन. ठीक है, सेम प्लेन में अरेंज्ड है. सो दिस आर द प्लेनर इन नेचर. Next is peptide bond contains partial positive charge group, that is polar hydrogen atom of amino group. A partial positive charge hydrogen, it contains definitely a positive charge, right? And partial negative charge polar oxygen atom जो carboxyl group है, COOH group. ओके, COOH ग्रुप है तो उसका ऑक्सीजन जो एटम है, इट कंटेन्स दी निगेटिव चार्ज एंड पार्शियल निगेटिव चार्ज है. पार्शियल ये जो वर्ड आ रहा है ये हम अगले स्लाइड में इन डिटेल देखेंगे. नेक्स्ट, देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड. व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स? डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नाउ व्हाट आर डाइपेप्टाइड? डाइपेप्टाइड, सी अगर हम इसको स्प्लिट करेंगे, डाई मीन्स टू, पेप्टाइड मीन्स बॉन्ड. Okay, amide bond. So when two amino acids are connected by single peptide bond, it is known as the dipeptide. Same is the case with tripeptide. सिर्फ यहाँ पर number increase होगा. When 3 amino acids are connected by the peptide bond, then it is known as the tripeptide. Tetrapeptide, it contains 4 amino acids. Oligopeptide, it contains not more than 10 amino acid unit. मतलब ये 10 के अंदर होगा. It may be 9, it may be 8, it may be 7, it may be 6. Okay, so that are the oligopeptide. Polypeptide क्या है? It contains more than 10 amino acid unit. मतलब 10 to 100 अगर होता है तो it is termed as the polypeptide. Macropeptide क्या है? It is made up of more than 100 amino acid unit. Okay, so that is been there. देखिए, रेसिड्यू, एक मैं 3 टर्म्स आपको एक और बता दूं अपार्ट फ्रॉम दिस स्लाइड. रेसिड्यू, पेप्टाइड एंड प्रोटीन. रेसिड्यू मीन्स when there is just single amino acid unit, it is known as the residue. Okay, जब सिर्फ सिंगल अमाइनो एसिड होता है, it is termed as residue. जब शॉर्ट चेन होती है अमाइनो एसिड की, तब उसे आप बोलते हैं पेप्टाइड चेन. ओके, और प्रोटीन मतलब लार्जर अमाइनो एसिड लिंक बाय द पेप्टाइड बॉन्ड, दैट इज नोन एज द प्रोटीन. सो दैट इज बीन देयर. नेक्स्ट इज पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन और synthesis.
अब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हाउ द पेप्टाइड बॉन्ड इज बिन फॉर्म, ये सब थियोरिटिकली यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूँ. हाउ इन डायग्रामेटिकली यू कैन सी हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ carboxyl of first amino acid and hydrogen atom of amine group of second amino acid, then there is release of water molecule which leads to the formation of peptide bond. ठीक है, यहाँ पर ही वो रिएक्शन में दिखाया गया है. देखिए, सी दिस रिएक्शन. फर्स्ट अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है, जनरल स्ट्रक्चर है NH, कार्बन को हाइड्रोजन एंड R चेन अटैच्ड है, देन कार्बोक्सिल ग्रुप इज बीन देयर. अब यहाँ पर दो कलर्स यूज किए गए, पिंक एंड ब्लू. ओके, सो फर्स्ट अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर एंड सेकेंड अमाइनो एसिड स्ट्रक्चर. अल्टीमेटली फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज डाइपेप्टाइड इज बिन फॉर्म. अब जो ब्लू कलर में दिखाया गया है, इट इज ब्लू कलर जो है, इट इंडिकेट्स दैट देयर इज रिलीज, ये निकल चुका है बाहर. ओके, ये निकल चुका है. और जो पिंक कलर में दिखाया गया है, उनके बीच में बॉन्ड फॉर्म हुआ है. ठीक है, तो निकला क्या है, ब्लू कलर के बीच, जो ब्लू कलर में दिखाया गया है वो निकल चुका है. मीन्स OH ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिल, OH group of carboxyl group of first amino acid and hydrogen atom of amine of second amino acid, ये निकल चुका है. मीन्स H2O molecule has been released. तो क्या बचता है, C double bond O and NH, right? So there is formation of the peptide bond between C double O and NH. So अगर if question arises like that, what is peptide bond? So peptide bond क्या है, C double O N H, ये आपका पेप्टाइड बॉन्ड है, राइट. रिलीज क्या हुआ है, वाटर मॉलिक्यूल. तो वही चीजें रिपीट हो रही है, अगले वीडियो में भी ये चीजें इन डिटेल रिपीट होगी. ठीक है, तो इस तरीके से आपका पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो चुका है. नेक्स्ट, नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट पॉइंट इज पार्शियल डबल बॉन्ड नेचर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टर्म पार्शियल. पार्शियल का मीनिंग होता है हाफ, इनकम्प्लीट, नॉट कंप्लीटली फिल्ड बट इट इज इनकम्प्लीट. ओके, दैट इज नोन एज द पार्शियल. तो अमाइनो एसिड या फिर आप कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड, ये पार्शियल नेचर दिखाते हैं. ठीक है, तो पार्शियल नेचर क्यों दिखाते हैं, ड्यू टू द रेजोनेंस इफेक्ट. ओके, ड्यू टू द रेजोनेंस इफेक्ट शोज द पार्शियल नेचर. अब रेजोनेंस आपने केमिस्ट्री में स्टडी किया होगा. ओके, रेजोनेंस स्ट्रक्चर और रेजोनेंस इफेक्ट. एग्जैक्टली रेजोनेंस होता क्या है, सिंपल डेफिनेशन अगर मैं रेजोनेंस की करूँ, इट इज जस्ट अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और अगर इससे मैं इन डिटेल डेफिनेशन करूँ तो इट ऑकर्स whenever or wherever we have double bond neighboring to the another bond which have capacity to form the double bond as well, that is known as the resonance. मतलब क्या, मतलब यही होता है कि रेजोनेंस इफेक्ट तभी दिखता है जब एक अमाइनो एसिड या फिर एक स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड है और उसके नेबरिंग स्ट्रक्चर में, मतलब सेकेंड अमाइनो एसिड में भी डबल बॉन्ड या फिर सिंगल बॉन्ड जो है उसकी एबिलिटी है टू फॉर्म द डबल बॉन्ड. मीन्स इट कैन शफल फ्रॉम सिंगल टू डबल और फ्रॉम डबल टू सिंगल. अगर ये प्रॉपर्टी वो स्ट्रक्चर दिखा रहा है, देन इट इज टर्म्ड एज द रेजोनेंस इफेक्ट. और वी कैन से दैट अमाइनो एसिड इट शोज द रेजोनेंस इफेक्ट. Okay, so that is the resonance. So due to the property of this resonance, our amino acid or our peptide bond, it shows the partial nature. ठीक है, so that is been there. अब देखिए, partial double bonds are caused by resonance in structure. As I told, partial property क्यों है, due to the resonance in the structure which is transfer of पाई इलेक्ट्रॉन्स. अब पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इन डिटेल जाने की इसमें जरूरत नहीं. पाई इलेक्ट्रॉन्स आप सिंपल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं. दिस आर द इलेक्ट्रॉन्स विच फॉर्म द सेकेंड बॉन्ड इन द डबल और विच फॉर्म द सेकेंड बॉन्ड इन अ डबल बॉन्ड. जैसे मैंने आपको बताया कि सिंगल बॉन्ड, कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं विच हैव द एबिलिटी टू कन्वर्ट दैट सिंगल बॉन्ड into the double bond. Okay, so that is the pi electrons from one side into the another. So the reason they are partial is because the structure can resonate or flip. resonate को ही आप बोल सकते हैं flip between two or more conformations. ठीक है, तो आप देखिए directly we will go to the structure instead of reading this theoretical part. structure को समझते हैं. तो यहाँ पर simple amino acid का structure दिखाया गया है. ठीक है, which consists of same, I'll repeat the same point, amine group, carbon, R chain, hydrogen and carboxyl group is been there.
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, नाउ हियर इन स्ट्रक्चर यू कैन सी देयर इज डबल बॉन्ड इन द C and O and single bond between C and N, that is carbon and nitrogen. अब ऑक्सीजन, as we know that oxygen it contains 6 electrons into the outermost shell. ओके तो लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर आपने कंसेप्ट सुनी होगी. तो ऑक्सीजन इट कंसिस्ट ऑफ लोन पेयर. लोन पेयर मतलब क्या, इट इज द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. okay, lone pair means what, they are the unpaired electron, that is known as the lone pair. Now oxygen has the lone pair, right, and even nitrogen has the lone pair, right. नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर होते हैं बिकॉज उनके आउटर मोस्ट शेल ये अनपेयर्ड होती है, ठीक है, इनकम्प्लीट होती है, इसीलिए उनके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं. तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के जो देर इज फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड, ओके, तो ये अपना लोन पेयर डोनेट करते हैं एंड देन देर इज रिप्लेसमेंट ऑफ सिंगल इंटू डबल एंड डबल इंटू सिंगल, इसीलिए यहाँ पर डबल एरो दिखाया है. मतलब ये जो रिएक्शन ये रिवर्स हो सकती है. मीन्स वॉट, C डबल O कैन कन्वर्ट इंटू C सिंगल बॉन्ड O एंड इवन C और N के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है वो कन्वर्ट हो सकता है डबल बॉन्ड में. डायग्राम देखते हैं हम. अब देखिए नाइट्रोजन के ऊपर 2 लोन पेयर थे, ओके, तो वो 2 लोन पेयर इट्स बीन शिफ्टेड एंड दैट शिफ्टिंग ऑफ दैट लोन पेयर इट क्रिएट्स दी डबल बॉन्ड. नाइट्रोजन के ऊपर 2 लोन पेयर थे. अब पहली डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, राइट. नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है. अब नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, दैट लोन पेयर इज बीन शिफ्टेड एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड. इन सेकेंड डायग्राम यू कैन सी कि नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में अब डबल बॉन्ड फॉर्म हो चुका है, ठीक है. जैसे ही नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए वहां पर एक और बॉन्ड क्रिएट हो गया. अब नाइट्रोजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है उसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज. उसके बाद जो C और O के बीच में डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया इन द फॉर्म ऑफ द लोन पेयर एंड देन देयर इज दैट डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू द सिंगल बॉन्ड, ठीक है, और वहां पर आ चुका है निगेटिव चार्ज. सेकेंड डायग्राम में आप देख सकते हैं. तो ये हुआ, इसी को बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर या फिर इसी को बोलते हैं फ्लिपिंग स्ट्रक्चर. और इस प्रॉपर्टी के वजह से पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है. और पेप्टाइड बॉन्ड का जो नेचर है इट इज दी पार्शियल नेचर, ओके, नॉट कंप्लीट. ओके, ये चेंज होता रहता है, इसीलिए 2 एरो दिखाएगा. दिस चेंजेस, ओके, ये चेंज हो सकता है डबल टू सिंगल, सिंगल टू डबल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो इस तरीके से आवर पेप्टाइड बॉन्ड शोज द पार्शियल कैरेक्टर. So yes, in this video we have discussed all about the peptide bond, the formation, the characteristic and the partial nature. I hope you might have understood this lecture. In next lecture हम इसकी revision लेंगे and then we will start our next point. Thank you.